हे अम्बे दुर्गा, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी खाली झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, चैत्र नवरात्रों में अगर व्रत में खा लिए एक चीज तो समझो भैया आपका व्रत टूटने से कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा, माँ वैष्णो क्रोधित हो जाती हैं। नवरात्रि के व्रत में भूल कर भी इस फल का जूस तो कभी मत पीना। और 3 ऐसी सब्जियां हैं जो व्रत में तो कभी नहीं खाई जाती। चलिए जाने क्या खाएं क्या ना खाएं। 2026 में कब है नवरात्रि, आइए मां का जयकारा लगाते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि का विशेष पर्व यानी नवरात्रि, आपको बता दें नवरात्रि के पूरे 9 दिन सपनों की दुनिया की तरह होते हैं। गंगा सागर से भी पवित्र होते हैं। गंगा सागर की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। आपको बता दें 2026 में इस साल 19 मार्च बृहस्पतिवार से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। माता रानी की सवारी पालकी है जो सुख समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इससे खुशहाली सुख समृद्धि आती है। मां दुर्गा का पालकी पर आना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। मां वैष्णो रानी की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। 19 मार्च से 27 मार्च यानी कि नवमी तक नवरात्रि का पूजन किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि 26 मार्च गुरुवार को है। इसे दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी भी कहा जाता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को मां महागौरी की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्रि की नवमी को महानवमी कहा जाता है। इस बार महानवमी 27 मार्च शुक्रवार को है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। कन्या पूजन आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन तीनों शुभ मुहूर्त में किसी भी दिन अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या पीना चाहिए और कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती है। कमेंट में लिखो, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता रानी। एक लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए बस संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी पड़ती है। इसीलिए मानता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ फल प्राप्त होता है। अति उत्तम और शीघ्र दीर्घायु वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र मैया रानी पूर्ण करती है। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है। बस सदैव माँ की सेवा करता है, ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है। और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उसे मनुष्य को कई जन्मों तक नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन बीच में शुक्रवार पड़ रहा है और शुक्रवार को मां संतोषी का वार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं, नाराज रहती है, क्योंकि नवरात्रों में माता संतोषी जागृत अवस्था में हो जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए
जाए तो इमली नहीं खाना चाहिए। माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना है और खट्टा भी होता है जो व्रत को भंग कर सकता है। आप खट्टा अचार ना खाएं, पाप लग सकता है। ध्यान पूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं तो माता संतोषी आपको धन धान्य से मालामाल कर देती है, आपके घर में अपना वास बना लेती है। बस शुक्रवार के दिन नवरात्रों के दिनों में इस चीज का त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन, प्याज और खट्टा, फिर चाहे आपने व्रत भी नहीं रखा है फिर भी आपको शुक्रवार के दिन या अन्य दिनों में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। मांस मदिरा को हाथ भी नहीं लगाना है, इससे माता रानी क्रोधित हो जाएगी। अंडा, मछली व बाजार में मिलने वाले जूस भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। चिप्स, कुरकुरा जैसी पैकेट वाली चीज नहीं खाना है। डब्बा बंद जूस में भी केमिकल व नमक होता है जो आपका व्रत खंडित कर सकता है। आपको नहीं खाना है जो कि भगवान के भोग में अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है और व्रत संपूर्ण हो जाता है